चाहते हैं कि हौसले बुलंद हमारे भी हैं, कोई गम नहीं है और कोई ज्यादा है तो हम भी कम नहीं। मैं भी झूलन गोस्वामी बन सकती हूँ, ये ना कि जोर से तबीयत से पत्थर उछारो आसमान में तो आसमान में भी सुराख हो जाती है। मैं अशोक कुमार मातृभूमि.com से अभी हम लोग भ्रमण करते हुए रांची का आप पहुँचे हैं ध्रुवा के एक ऐतिहासिक ग्राउंड में, और हमारे साथ बहुत ही अनुभवी क्रिकेटर, क्या नाम हुआ आपका? युवराज सिंह हैं। और कितने दिन से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? 7 सालों से। 7 साल से। और ये 7 सालों से अभी जो है कि 2 से ढाई साल में जो है आप लोगों के बीच में कुछ समस्या उत्पन्न हुई ये कोविड को लेके? जी, जैसा कि सरकार का जो गाइडलाइन आया था हमारे 2 साल के लिए, जो बीच में लॉकडाउन लगाया गया, उसमें हमारा सारा प्रैक्टिस और सारा जो लीग मैचेस होता है और सारा क्रिकेट का जितना भी मैचेस होता है उन सबको बंद कर दिया गया। उनसे हमें ये प्रॉब्लम हुआ कि फिर हमें वापस जब हम खेलने आए तो वैसा जो हम पहले बहुत बढ़िया से बॉलिंग बैटिंग कर पा रहे थे उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गया। हमें वो फिर से याद करना पड़ा अच्छे से, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोगों का जो है ये कोविड लॉकडाउन के कारण आप लोगों का जो है कि रिदम जो है कि वो टूट गया। वो रिदम टूट गया। उसको रिदम को बनाने में फिर से एक लय में लाने में जो है उसके लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तो युवराज जी, आप 5 सालों से या विगत 7 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से, चूँकि आप लोग शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और आप लोग को यहाँ पर सारी सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन ग्रामीण युवक भी जो है, बहुत सारे ग्रामीण युवक भी जो है ललायित रहते हैं कि हम भी जो है कि क्रिकेट खेलें और क्रिकेट के जो है बेताज बादशाह सचिन तेंदुलकर बन जाएं, महेंद्र सिंह धोनी बन जाएं, युवराज सिंह बन जाएं। तो मेरी समझ से तो इस खेल के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, एक अच्छी खासा प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ता होगा, ठीक है? तो आप किन संघर्षों से गुजर रहे हैं और उन संघर्षों के निदान के लिए क्या करना होगा? या फिर आप इस मंच के माध्यम से जो है, बहुत सारे लड़के हैं कैरियर बनाना चाहते हैं, ग्रामीण युवक हैं या शहर के युवक भी जो हैं कि कैरियर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो कैरियर बनाना चाहते हैं लेकिन उन लोगों को स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मालूम होता है। वो ले लिए, बैट ले लिए, बॉल ले लिए। तो मेरे कहने का मतलब है, चलिए अगर आप कैरियर बनाने के लिए निकले हैं तो एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। मेरे हिसाब से एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि इतने दिनों में जो है कि हमको यहाँ पहुँच जाना है, हमको यहाँ पहुँच जाना है, यहाँ पहुँच जाना है। ऐसे तो फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत बढ़िया खेल है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि आप जो है फिजिकल फिटनेस के लिए जो है कि इस खेल को इतने दिनों से खेल पाए। मेरी राय अगर सही है तो बोलिए। जी, मैं कहना चाहूँगा जो युवक ग्रामीण क्षेत्रों से जो आते हैं उनके लिए मैं यही बताना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त फैसिलिटीज़ नहीं है अभी आज के डेट में। तो आप ये कर सकते हैं कि वहाँ के युवक जो बहुत ज़्यादा उत्सुक है इस खेल के लिए, वो शहरी इलाकों में आए। जैसे हमारा एकेडमी है और बहुत सारी एकेडमियाँ हैं जिनमें बहुत सारे सफल प्लेयर निकल चुके हैं। जैसे आपके एकेडमी से सफल प्लेयर्स कौन कौन से निकले हैं? हमारे एकेडमी में एक अमित कुमार है, अभी वो अंडर 19 स्टेट खेल रहे हैं, और उससे पहले वो अंडर 16 स्टेट खेल चुके हैं, NCA कैंप कर चुके हैं वो। मैं भी यहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्लेयर हूँ, अंडर 14 लेवल पे खेल चुका हूँ, अंडर 16 लेवल पे खेल चुका हूँ। और अभी हमारे वैभव विशाल एक, वो भी अंडर 16 में उनका चयन हुआ था, लेकिन कोविड को लेकर अभी जो BCCI ने सारी अपने मैचेस को स्थगित किया है उसमें वो अभी जा नहीं पाए हैं वहाँ पर खेलने के लिए। वो उनका झारखंड से चयन हो चुका था 15 खिलाड़ियों में। और मैं कहना चाहूँगा जो भी वैसे क्योंकि ग्रामीण इलाकों में उतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो जाकर गूगल पर सर्च करें, सारी एकेडमी को अच्छी से बारीकी से देखें कि कहाँ से सबसे ज़्यादा सफल प्लेयर निकले हैं, या फिर कहाँ की कोचिंग उन्हें सूट करती है, या फिर और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि वो बाहर आ रहे हैं खेलने के लिए, तो उन्हें सही हॉस्टल मिलना चाहिए, रहने को, खाने को अच्छा खाना मिलना चाहिए। वो सबसे मेन होता है एक स्पोर्ट्समैन के लिए। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि वहाँ पर उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होने के कारण वो शहरी इलाकों में आए और यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करें। मेरे कहने का मतलब है कि युवराज जी, कि हमारा ये क्रिकेट जो है राष्ट्रीय खेल नहीं, ये खेल जो है
एक तरह से पहले जो है धनकुबेरों का खेल बोला जाता था, धनाढ़ लोग ही खेलते थे। तो अभी आप लोगों के सामने में क्या समस्या आती है? क्योंकि मेरी समझ से तो जो है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये क्रिकेट का खेल जो है बहुत महंगा खेल है, ठीक है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई एक संदेश देना चाहेंगे खिलाड़ियों को? क्योंकि हर कोई महेंद्र सिंह धोनी हो नहीं सकता, हर में वो जज्बा होता नहीं, ठीक है। तो और लोग चाहते हैं सफलता प्राप्त करना, ठीक है। तो एक ऐसा एक संदेश आप दीजिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है कि लोग जो है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। इतने नेट्स की व्यवस्था है, महंगे महंगे बैट्स हैं, पैड्स हैं, ग्लव्स हैं, हेलमेट्स हैं, ठीक है। तो आपका क्या कहना है कि सरकार को भी जो है कि इस खेल को जो है शामिल करना चाहिए आप लोगों के लिए, या फिर सरकार को कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे मातृभूमि न्यूज़ के माध्यम से कि खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, जैसे हर खेल के प्रोत्साहन के लिए, तीरंदाजी के लिए, फुटबॉल के लिए, वॉलीबॉल के लिए, बैडमिंटन के लिए, ठीक है, एक सरकारी एसोसिएशन बना हुआ है। लेकिन क्रिकेट के लिए तो ऐसा कोई सरकारी एसोसिएशन अभी तक नहीं बना हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से भी, क्योंकि हर प्लेयर इतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि वो क्रिकेट में आ सके, क्योंकि ये वाकई में महंगा खेल है। तो सरकार का इसमें दायित्व थोड़ा बढ़ जाता है। सरकार हमें जितना कोऑपरेट करेगा आम जनता को, जैसे आपने बताया कि ग्रामीण इलाकों से बच्चे उतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, या फिर वो खेलना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं जिससे वो खेल सकें। देखिए, हर बच्चे खेलना चाहते हैं जी, क्योंकि बच्चों का सवाल ही होता है खेलना और खेल खेल में जीतना, हाँ, ठीक है। तो खेलना तो हर कोई चाहते हैं, लेकिन मैं इस आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ या आपका ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि क्या आप जो है कि झारखंड सरकार या अन्य हमारे भारतवर्ष में भी जो है इस खेल को, जैसे बहुत बार जो है डिमांड किया गया या मांग की गई कि इसको ओलंपिक में शामिल किया जाए, राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया जाए, नेशनल गेम्स की श्रेणी में शामिल किया जाए, तो ये होना चाहिए जी, एकदम होना चाहिए। और मैं इसके साथ हूँ, क्योंकि जब गवर्नमेंट का भी इसमें प्रोत्साहन मिलेगा बच्चों को, तो कई बच्चे जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कुछ सामान खरीदने को, वो भी गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करेगी, तो वो उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और एक ये जी बताइएगा युवराज जी, जैसे कि आपने कहा कि आप लोगों का साई क्रिकेट अकेडमी है धुरुआ में, तो इसमें आपके कितने स्टूडेंट्स हैं? जी, अभी यहाँ पर 200 स्टूडेंट्स हैं। 200। तो इन लोग को आप हॉस्टल भी अवेलेबल करवाते हैं क्या? सभी यहीं के लड़के हैं या फिर बाहर से भी आए हुए हैं? बाहर से भी लड़के आए हुए हैं, उनके लिए एक जगह चिन्हित किया गया है जहाँ पर वो रहते हैं हॉस्टल में, और वहाँ उन्हें मेस का भी प्रबंध किया गया है। तो उसके लिए उन्हें चार्जेस देना पड़ता है। तो क्या चार्जेस है आप लोगों का? एकेडमी का चार्जेस या फिर हॉस्टल का? नहीं, पूरा कम्युनिटी आप लोग क्या चार्ज लेते हैं? मान लीजिए कि ग्रामीण बच्चे भी आपके माध्यम से सुनना चाहेंगे कि कोई भी बच्चे आना चाहेंगे, हर किसी की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए वो घर द्वार तक भी बेचने के लिए तैयार रहते हैं। आपने सुना होगा, बहुत सारे नामचीन व्यक्ति हैं कि एक ये कहावत है ना कि होनहार बीरवान के होश चिकने पात, हाँ, और पालने में ही पूत के जो है कि सब कुछ दिख जाते हैं। तो कहने का मतलब है, तो हो सकता है कि हमारे ग्रामीण इलाका में बहुत सारे क्रिकेटर वैसे होंगे, लेकिन सुविधा के अभाव में, जानकारी के अभाव में, ठीक है, ये मूवमेंट भी करना चाहते होंगे, लेकिन उनको सही जानकारी नहीं होगी कि कितना पैसा लगेगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो इस चीज़ को आपके माध्यम से हम क्लियर करना चाहेंगे, और इस चीज़ को जो है कि अपने मीडिया के माध्यम से जो है हम सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों के लड़कों को जो है कि संदेश देना चाहेंगे, लड़कों नहीं लड़कियों को भी, क्योंकि आज लड़कियों के लिए भी जो है कि ये खेल जो है नामचीन हो गया है। हर लड़कियां भी है, बहुत सारी लड़कियां जो है कि क्रिकेट खेलती हैं और खेलना चाहती हैं, ठीक है। तो युवराज जी, आप क्या मतलब कि आप लोगों का क्या वार्षिक शुल्क लेते हैं इसमें, या फिर
3 महीने में लेते हैं या 6 महीने में लेते हैं, किस टाइप का आप लोग चार्ज? जी, हमारा एडमिशन चार्ज है यहाँ पर 3500 रुपये। अच्छा, और जो मंथली बेसिस पे लिया जाता है वो 600 रुपये। तो उसमें आप लोग जो है कि संसाधन के रूप में क्या मुहैया करवाते हैं? संसाधन के रूप में क्रिकेट में सेल्फ इक्विपमेंट के अलावा जितना भी चीज़ प्रैक्टिस में जो इस्तेमाल होना है, प्रैक्टिस सेशन में जो इस्तेमाल होना है, जी जी। वो सारा चीज़ हम यहाँ पर बच्चों को देते हैं। अभी युवराज जी आपने कहा कि हमने अंडर 14 खेला है और शायद अंडर 14 खेल भी रहे हैं। नहीं, अभी मैं अंडर 19 लेवल पे हूँ। अच्छा, पहले अंडर 19 लेवल पे। जी। तो आगे आपका लक्ष्य क्या है? जी, हर खिलाड़ी का लक्ष्य होता है कि वो देश के लिए खेले। मेरा भी वही लक्ष्य है कि मैं देश के लिए खेलूं और देश का खूब नाम रोशन करूं। धन्यवाद। आपका परिचय? जी, मेरा नाम नीलम कुमारी मेहता है। अच्छा रांची डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आप नीलम कुमारी मेहता है और आप रांची डिस्ट्रिक्ट से खेलती हैं। आपका कहाँ रहने वाली, कहाँ की? हम रांची से ही है, मतलब मेरा झारखंड ही राज्य है। नहीं, रांची से हैं, झारखंड से हैं, तो रांची में आप कहाँ रहते? मेरा घर है कुली भंडरा गाँव। अच्छा, भंडरा में आपका गाँव है, ऐसा बोलिए, आपका भंडरा पे है। हाँ, तो यहीं पे रहते हैं हम रेंट लेके। अच्छा, यहाँ रेंट हाँ, लेके। इधर प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, आप मतलब कि आप में ये जुनून है कुछ कर गुजरने का क्रिकेट के प्रति कि आप भंडरा से आके यहाँ रेंट ले रहती हैं, ठीक है? आप कितने दिनों से यहाँ रेंट में रह रही हैं? हम पहले तो रहते थे उधर हरमू तरफ, लेकिन अभी फिलहाल में 6-7 महीना हुआ है, जब लॉकडाउन खुला था उसके बाद से इधर हैं। चलिए, अब कितने दिनों से प्रैक्टिस में है? मेरा प्रैक्टिस स्टार्ट किया हुआ हो गया 5 साल पूरा हो गया। 5 साल पूरा हो गया। 5 साल में अभी आप अंडर 19 में खेल? हाँ, अंडर 19 खेल रहे हैं, अंडर 19 कैंप किए हैं और JPL खेले हैं। अच्छा। और 23 कैंप किया जा रहा है। अच्छा, आगे का क्या लक्ष्य है आपका? आगे का लक्ष्य यही है कि हम लोग अच्छा खेले, आगे के लिए खेले, और माँ बाप का सपना यही है कि हम लोग अच्छा खेले। और खास करके मेरा है कि हम गांव एरिया से आते हैं, मेरा गांव घर का ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं करता है कि खेल में क्या करेगी, टाइम पास होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमको भी कुछ करके दिखाना है, आगे खेलना है। बाकी लोग करता है तो हम काहे नहीं कर सकते? बस यही हमको करना है कि हमको जो लक्ष्य लेके यहाँ तक आए, बस यही ध्यान मतलब आप रखना है। कहना यही चाहते हैं कि हौसले बुलंद हमारे भी हैं, कोई गम नहीं है और कोई ज़्यादा है तो हम भी कम नहीं। मैं भी झूलन गोस्वामी बन सकती हूँ। बस हम लोग भी कुछ कर गुजरने का चाह रखते हैं कि हम लोग भी कुछ करें। जी जी जी। और यही चाहते हैं कि इंडिया तक खेले हम तो लोग। आप भंडरा जैसे सुदूरवर्ती गांव से आई हैं, आपको वहां से निकलने दिया गया? ये क्रिकेट का खेल वहां तो किसी को समझ में नहीं आता, वहां तो गिल्ली डंडा समझ में आता है, तीर धनुष समझ में आता है, क्या बोलते हैं, गुलेल चलाना समझ में आता है। अब देखिए दीपिका कुमारी जो है गुलेल चलाते चलाते आम तोड़ते तोड़ते वो तीरंदाज बन गई, लेकिन ये तो हम लोगों का अंग्रेजों का खेल था। और आपको तो बहुत परेशानी भी आती होगी इसमें। मेरा सबसे ये है कि माँ बाप मेरा सपोर्ट किया, मेरे पे भरोसा किया। हमको घर से निकलने के लिए लड़ना पड़ा, माँ बाप को विश्वास दिलाना पड़ा, तब हमको घर से बाहर निकलने के लिए हमको बोला गया कि जाओ। हम इस पे भरोसा है कि आगे हम कुछ करेंगे, आगे बाकी लोग का प्रेरणा बनेंगे, और बस यही है कि हमको इतना मौका मिला था, हमको कुछ करना। जी जी। और मेरे तरफ से आपको और मातृभूमि की तरफ से धन्यवाद, ठीक है? क्योंकि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। और एक कहावत होती है ना कि जोर से तबीयत से पत्थर उछारो आसमान में, तो आसमान में भी सुराख हो जाती है। मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप सीनियर लेवल को भी अटेंड करें, ठीक है? और मेरे छोटे से भांडरा जैसे जगह का जो है कि आप नाम रोशन करें, और मेरे को एक बार फिर मौका मिले कि मैं आपका इंटरव्यू अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाऊं। लास्ट में जो है कि हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि आप ग्रामीण लड़कियों को और क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहला बात तो ये है कि हम अभी यहाँ तक आए हैं, आगे हम कुछ करेंगे तब आगे लोग को लगेगा। नहीं, तो अभी तो आपने कहा कि अंडर 14 हमने खेल लिया। नहीं, अंडर 14 हम लोग का नहीं होता है, अंडर 19 से स्टार्ट। अच्छा, अंडर 19 होता है, अंडर 23 होता है, 3 होता है। तो अंडर 19 का स्टेट लेवल से कैंप किए हैं और अंडर 23 का कैंप किए हैं, और JPL खेले हैं। अच्छा, JPL आप उतना तक खेले हैं, और आगे के लिए अभी हम लोग को फिर अभी 19 डिस्ट्रिक्ट अभी कोरोना के चलते फिर हम लोग का रुक गया है, अभी हुआ नहीं। कोरोना में तो आप लोगों को बहुत असुविधा हुई होगी। हाँ, कोरोना से पहले हम लोग अभी 15 जनवरी होने वाला था 19 का, लेकिन फिर अभी सब रुका हुआ है।
कोरोना में तो आप लोग एथलीट लोग को बहुत दिक्कत हो रहा होगा। हाँ, अभी तो दिक्कत हो रहा है। खाने पीने का यहाँ क्या व्यवस्था मिलता है आप लोग? बस अब हम लोग तो क्या व्यवस्था मिलेगा, खुद रेंट पे रह के खुद अपना खाना पीना। बस यहाँ क्लब आते हैं, गर्ल्स लोग का फ्री है। अच्छा, आप लोग गर्ल्स लोग को फ्री है। हाँ। चलिए, मतलब कि साई क्रिकेट एकेडमी से आप लोग को इतनी रियायत मिली हुई है। हाँ, रांची में हर जगह गर्ल्स लोग को फ्री दिया अच्छा, गया है। हर जो एक सर है जय कुमार सिन्हा करके, हाँ। तो वो सर बोले कि रांची में गर्ल्स लोग का फी नहीं लगेगा। तो कहीं कहीं कोई कोई क्लब में जो न्यू एडमिशन करवा रही है, वो लोग कुछ सीखी नहीं है, हाँ। वो लोग का लगता है कि उसको टाइम देना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, तो ये लोग को लगता है। तो आप सिखाती भी हैं? नहीं, हम सिखाते नहीं है। जैसे कोई नई लड़की आई, उसको सर टाइम देंगे तो उनके लिए मतलब फीस लग आप सकता है। किस लेवल की पढ़ाई की हुई है, कौन से लेवल? अब अभी पढ़ाई कर रही वो कोकर ये से महिला कॉलेज। महिला कॉलेज से क्या ग्रेजुएशन कर रही नहीं, है? अभी इंटर फाइनल। इंटर फाइनल है। तो आप लोगों को सामंजस्य बिठाने में दिक्कत नहीं होती है? क्रिकेट का प्रैक्टिस करना, लोग बोलते हैं 4 घंटा 5 घंटा प्रैक्टिस करना है, फिर पढ़ना है, दिक्कत नहीं होता है? या फिर आप लोग के सर में यही जुनून सवार है कि क्रिकेट ही से सब कुछ कर लेना है? अभी तो हम लोग का यही है पहला टारगेट कि हम लोग को क्रिकेट में कुछ करना है और पढ़ाई भी साथ में रखना है। यही चाह रखता है अभी हम लोग की। पहले हम लोग का क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ कर गुजरना है, उसके बाद फिर पढ़ाई है, उसके बाद कुछ फॉर्म अप्लाई एक स्पष्ट मैसेज दीजिए पूरे झारखंड की बालाओं के लिए, झारखंड की लड़कियों के लिए, ठीक है, कि जो क्रिकेट में आना चाहती है लेकिन वो नहीं आ पा रही, वो कैसे बाहर आए। और क्या आप 5 साल से जो है इस क्रिकेट में आप संघर्ष कर रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि महिलाएं सॉरी लड़कियां, हमारी बच्चियां भी जो है जैसे और खेल में है संघर्ष करके देश का नाम रोशन कर रही हैं, तो क्या क्रिकेट में भी ये उपलब्धि हासिल की जा सकती है? बिल्कुल, काहे नहीं किया जा सकता। आराम से जिसके पास जुनून है कुछ कर गुजरने का, जिसके पास क्रिकेट का जुनून है, उसको सब कुछ मतलब लगता है कि हम कर सकते हैं। जिसको खुद पे विश्वास हो, क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। जी, एकदम खुद पे विश्वास होना चाहिए और अपना मेहनत पे विश्वास होना चाहिए। ईमानदारी से बस मेहनत करना है, बाकी तो ऊपर वाला है कि हम लोग को मेहनत जो करेंगे हम लोग ईमानदारी से और हौसला हाँ, रहेगा। ये तो देखिए कहावत है कि ऊपर वाले भी बोलते हैं कि आप जैसा बोलोगे ऊपर वाले केवल बोलते हैं हो मत। बस अपना मेहनत, अभी हम लोग का काम है कि अपना मेहनत करे, खुद पे विश्वास करे, ईमानदारी से मेहनत करे, बाकी ऊपर वाला के हाथ में सब कुछ है। हम लोग के हाथ में तो यही है कि हम लोग खुद पूरा मेहनत करें, 100% से ज़्यादा मेहनत करें कि हम लोग कुछ करें। चलिए, हम लोग भी नए साल में मातृभूमि के तरफ से यही शुभकामना देंगे कि आपका मेहनत सफल हो, और साथ ही साथ जो है कि यहाँ पर जितने भी जो है प्लेयर्स जो है अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और हमारे साथ हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।